अंग्रेजी में एक बहुत ही बढ़िया कहावत है। वो कहता है कि एक्सपीरियंस इज व्हाट यू गेट व्हेन यू डोंट गेट व्हाट यू वांट। मतलब कि अनुभव उस चिड़िया का नाम है। वो आपको तब मिलता है जब आपको कुछ नहीं मिलता है, और जब आपको कुछ नहीं मिलता है तब आपको अनुभव मिलता है। तो कहते हैं अनुभव को जानने के दो तरीके हैं। या तो आप फेल हो जाइए, कोई भी कारण से आप फेल हो सकते हैं, तो आप जो है अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, एक्सपीरियंस प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे नेक्स्ट टाइम वो गलती करके फेल नहीं होना है। या फिर आप जो है पहले से ही अलग अलग जगह से आप प्राप्त कर लीजिए कि इस आगे वाले रास्ते में गिरने का या फेल होने का चांसेस क्या क्या है। और इसी जो हमारी सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में मैं आप लोगों के साथ एक और वीडियो लेकर के आया हूं, जहां पे मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगा जो कि आपके लिए आपके सीयूईटी 2025 को बहुत आसान करने वाला है। तो छोटा सा वीडियो है, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि सबके बस की बात नहीं होती कि वो लास्ट तक एक पेशेंस के साथ कुछ 5-6 मिनट की वीडियोस को देख सके। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है इस सीयूईटी 2025 के लिए। तो तैयार हो जाइए, सीयूईटी के नोटिफिकेशंस कुछ दिनों में आएंगे, या फिर यूं कहें कुछ महीनों में आएंगे, और आपका एग्जाम भी अगले 5 महीनों के अंदर अंदर हो जाएगा। तो जब हम लोग टिप्स की बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको फोकस करना होता है, जो आपको देखना होता है। और इन सब पॉइंट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं तो इधर उधर की जो भटकाव है उससे दूर रहें। कोई लाल कोई पीली अगर बुक कह रहा है, रिकमेंड कर रहा है, उससे दूर रहें, क्योंकि सीयूईटी इज नथिंग बट ओनली एनसीईआरटी। सीयूईटी में बेसिकली आपका एनसीईआरटी पे ही फोकस होता है। अगर आप साइंस स्ट्रीम में हैं तो आप यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अगर साइंस डोमेन से हैं तो आप एग्रीकल्चर में आप जो है जा सकते हैं एग्जाम्पलर की तरफ। ठीक है, अदरवाइज आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी के इन बिटवीन द लाइंस पढ़ना है। एनसीईआरटी को ऐसे पढ़ना है कि अगर एनसीईआरटी में कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कर लेंगे। तो इसके लिए सिंपल टारगेट आपको रखना है कि जब आप उस एग्जाम हॉल में बैठेंगे, तो उस एग्जाम हॉल में जब आप बैठेंगे तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिएगा, क्या मिनिमम मैंने 8 बार इस एनसीईआरटी को पढ़ा है। एनसीईआरटी रीडिंग को एनसीईआरटी को 8 बार रीडिंग देने का मेरा मतलब यह है कि जब आप एक बार रीडिंग देते हैं तो आपको एनसीईआरटी समझ में नहीं आता, उसके बाद आप क्लासेस करते हैं। जैसे वरदान बैच में बच्चे अक्सर कहते हैं कि सर क्या बेस्ट तरीका है, पहले मैं पढ़ के आऊं या फिर मैं आपका वीडियो देख करके पढ़ूं। तो मैं सिंपल उन लोगों को कहता हूं कि जब तुम्ही को पढ़ करके आना है तो तुमने ये कोर्स ही क्यों परचेस किया। तो सबसे पहले जब आप क्लास करते हैं, उस क्लास के बाद जब आप एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो आपका जो है 50% जो है आपको समझ में आता है, फिर यूं कहें 40% आपकी मेमोरी में पूरी तरह छप जाती है। बाकी की चीजें जब आप नेक्स्ट डे रिवाइज कर लेते हैं तो वही रेशियो आपका 80% हो जाता है। और वीकली मंथली रिवीजन पे आपका जो है, जो कहते हैं ना कि रिवीजन की कैपेसिटी जो है वो बढ़ती है, और आप जो है बहुत ज्यादा दिनों तक याद कर सकते हैं। तो कम से कम 8 बार रीडिंग तो आपकी नेसेसरी है। और किसी भी डोमेन से अगर 8 बार रीडिंग आपने कर लिया तो नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू टू गेट 200 आउट ऑफ 200 और 250। ठीक है, दूसरा चीज है रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। रिवीजन और रीडिंग दो अलग चीजें हैं और दोनों ही जरूरी है। रिवीजन यू कैन गेट इट डन बाय योर बुक्स और यू कैन गेट इट डन बाय योर नोट्स। आप अगर नोट्स बढ़िया बना रहे हैं तो नोट्स के थ्रू कीजिए, या फिर आप अगर बुक के थ्रू ही रिवीजन करना चाह रहे हैं तो आप बुक के थ्रू ही कीजिए। बट व्हाट यू आर रीडिंग यू मस्ट रिवाइज, कि रीडिंग के बिना रिवाइज जो है आप रिडेम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो रीडिंग, रिवाइजिंग एंड रिडेम्पशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन एनी एग्जामिनेशन। उसके बाद हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी के। ठीक है, आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो आपके लिए एग्जाम टफ 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 टफेस्ट होते जाएगा, टफेस्ट होते ही जाएगा। क्यों? बिकॉज अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, आज पढ़ेंगे कल आप भूल जाएंगे। ठीक है, ये होता है। अगर आज पढ़ेंगे और कल भी पढ़ेंगे तो नेक्स्ट डे आप नहीं भूल सकते। कल से मेरा मतलब है कि अगर आप एक चैप्टर को एक दिन, एक वीक में पढ़ रहे हैं तो उसके नेक्स्ट वीक में उसको समराइज जरूर कर लें, क्योंकि आपकी मेमोरीज उतनी अच्छी नहीं है कि आप जो है एक बार पढ़ें और तुरंत आप उसको क्या कर सकते हैं, ग्रास्प कर सकते हैं। तो कंसिस्टेंट रहना। दूसरी चीज, आप रेगुलर रहें। एक दिन मन किया तो 24 घंटे पढ़ दिए और एक वीक पढ़े ही नहीं।
ये सबसे बड़ा लैग होता है। और आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि क्या कंटिन्यूअसली आप 3-4 घंटे, मैंने तो टाइम टेबल भी आपको बना करके दे दिया है। टाइम टेबल आप जाकर के वीडियो सेक्शन में जाइएगा तो मैंने आपको परफेक्ट टाइम टेबल एक बना करके दिया है कि आप उस हिसाब से टाइम टेबल बना लीजिए, लेकिन कंसिस्टेंट रहिए। नेक्स्ट आपका क्या है कि मैक्सिमम मॉक टेस्ट दीजिए। वंस यू आर डन विद रीडिंग, यू आर डन विथ रिवीजन, एक समय आता है कि आपको मॉक टेस्ट देने पड़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, मंथली टेस्ट सीरीज भी देना जरूरी है। दैट इज वाई अगर आप हमारे वरदान बैच को परचेस करना चाहते हैं जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है, तो आप वरदान बैच के थ्रू, मैं आपको बताता हूं, यही एक्स्ट्रा हम लोग प्रोवाइड करते हैं। आपको जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं, अगर आज उस चैप्टर का पहला लेक्चर ले रहे हैं तो उसके क्वेश्चंस, उस पहले लेक्चर का क्वेश्चंस आपको 10-15 क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके बाद उस चैप्टर से आपको लगभग 100-150 क्वेश्चन मिलेंगे। आपकी मंथली टेस्ट होगी, प्रैक्टिस से टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें होती हैं। तो अगर आपकी इच्छा है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आपके लिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। वो मॉक टेस्ट का मतलब क्या है? मॉक टेस्ट को मैं 3 तरह से डिवाइड करता हूं। एक तो आपका मंथली टेस्ट, और एक आपका जो टेस्ट सीरीज होता है चैप्टर वाइज का, उसमें डिवाइड करता हूं, क्योंकि आप चैप्टर वाइज कितना इनहांस कर रहे हैं। आप एक चैप्टर में शुरुआत में 40 लाएं नंबर, इसी चैप्टर में आप जब और पढ़ लेंगे तो 120 लेते आए, इसी में आप 200 में 200 लेकर के आए। लेकिन 40 से 220 तक का 200 तक का फासला जो है वो बहुत ही टफ होता है। तो उसमें आपको क्या करना है? उसमें आपको एनालिसिस करना है अपने रिजल्ट का, कि आपका कहां जो गड़बड़ी हो रहा है वो हो रहा है जिसके कारण आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, वो आपको एनालिसिस करना होगा। आफ्टर दैट शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए हर एक चैप्टर्स के, जो कि आपके लिए फर्दर यूजफुल होते हैं। हमेशा मैं कहता हूं नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने का तरीका भी मैंने आपको बताया था। अगर आप चाहते हैं एक बार फिर से मैं आपको नोट्स बनाने के तरीके के बारे में बताऊं तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप डाउन कीजिए, मैं आपको एक अपना नोट्स बना करके दिखा दूं। आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि सर आप खुद एक नोट्स बना करके दिखा दीजिए सैंपल के तौर पे, तो मैं वो नोट्स बना करके आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से नोट्स बनाना चाहिए, शुरुआती नोट्स, और कैसे बनाना चाहिए। थोड़ा लंबा वीडियो होगा लेकिन मैं बना दूंगा, बस आप लोग लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मोटिवेटेड रहें और हैप्पी रहें इस पूरी जर्नी में, क्योंकि ये जर्नी थोड़ी लंबी होती है, थोड़ी स्ट्रेसफुल होती है, चाहे वो बोर्ड्स एग्जाम के लेकर के स्ट्रेस में हो या फिर आप ड्रॉपर हो तो ड्रॉप किया है तो अपने स्ट्रेस में है, ठीक है। ये टिप्स को आप फॉलो करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप एनसीईआरटी पे फोकस करें, उसको रिवाइज करें, उसको रीडिंग करें, उसको कंसिस्टेंट रहें पढ़ने को लेकर के। दूसरी चीज, आप मॉक टेस्ट लगातार दें, टेस्ट सीरीज दें, प्रैक्टिस सेट दें, आप उसके रिजल्ट को एनालिसिस करें और आप अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करते रहें। और एट द एंड आप देखें कि क्या आप जो है इस एनालिसिस में, इस मॉक टेस्ट की सीरीज में, एग्जाम में बैठने से पहले क्या आपने कम से कम 15-20 मॉक टेस्ट दिए हैं, क्या आपने 8 बार रीडिंग की है। अगर कर लिया है तो आप कहिए कि यू आर रेडी फॉर द एग्जाम। बाकी आपके और किस चीज पे वीडियो चाहिए, कि आपको नोट्स पे वीडियो चाहिए, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। और इस बार का आपका टफ होने वाला एग्जाम मैं आपको कह देता हूं। अगर क्यों जानना है आपको कि ये एग्जाम इस बार का टफ क्यों होगा, थोड़ा चेंजेस क्यों आएंगे, तो आप बाकी सोर्सेज को मैं आपको समराइज करके बता दूंगा, वो भी कमेंट सेक्शन में ड्रॉप डाउन कर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जो आपके लिए और यूजफुल होगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, माता पिता का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।